केंद्र सरकार ने मैरिज एक्ट के ऊपर अभी एक नया कानून प्रस्ताव पास किया है कि भाई लड़कियों की उम्र शादी के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए आज जींद में अलग अलग खापों से अलग अलग चौधरी इकट्ठा हुए हैं और काफ़ी संख्या में महिलाएं भी हमारे साथ हैं। अभी हम सुदेश चहल जी हमारे साथ में हैं। सुदेश चहल जी बताओ, जो ये मैरिज एक्ट लागू हुआ है इसको आप किस रूप में देखती है? सर मैं इसको जो है ना, मैरिज एक्ट जो लागू हुआ है इसके अंदर 2 पॉइंट आए। पहला पॉइंट है सेम गोत्र और सेम गांव का। मैं बिल्कुल इसके मतलब समर्थन में हूँ खाप पंचायतों के साथ कि हमारी हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए, प्राचीन सभ्यता को बचाने के लिए एक ही गांव में और एक गोत्र में शादी का जो इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो है कि लड़कियों की उम्र 18 से 21 कर दी गई है। उसमें मैं लड़कियों के पक्ष में हूँ कि उम्र जो है वो 21 वर्ष कर दी गई है, वो अच्छी बात है। लेकिन ये अभी तक ये कानून बना नहीं है, हमने इस पर अपने विचार देने हैं। तो इस कानून के अंदर जो अमेंडमेंट होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि लड़की जो है जब बालिग हो जाती है 18 साल की उम्र में, उसको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। तो 18 साल की उम्र में उसको शादी करने का अधिकार क्यों नहीं है? सरकार बेटे या बेटियों के ऊपर किसी भी चीज़ को थोपे ना। और खाप पंचायतों से भी मेरा अनुरोध है कि जो काम सरकार कर रही है, खाप पंचायतें भी वही काम ना करें, वो भी अपनी मनमर्जी बेटियों के ऊपर ना थोपे। जब बेटी बालिग हो जाती है 16 साल से लेकर के 21 साल की उम्र तक, माता पिता बच्चे की सहमति के साथ, इसमें दोनों की सहमति होनी चाहिए, बेटा बेटी की भी और माँ बाप की भी। वो जब चाहें अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। उस शादी को, कानून को, मतलब सरकार को जो वो गैर कानूनी आप 21 वर्ष को सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानती हूँ सर मैं, क्योंकि अगर बेटी की फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल हर ग्रोथ के हिसाब से देखें तो 21 वर्ष की आयु सही है। लेकिन मेरी कुछ बहनों ने, कुछ हमारे बुजुर्गों ने यहाँ विचार रखे, मैं उनके विचारों से भी इत्तेफाक रखती हूँ। तो मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि अभी कानून बड़ा नहीं है, उसमें हमारे से सुझाव मांगे गए हैं। तो हर व्यक्ति के परिवार की परिस्थितियाँ अलग होती है। मेरे परिवार की अलग है, आपकी अलग है, कोई सामने मुझे सुन रहा है उसकी अलग है। तो जो माँ बाप बच्चे को पैदा करता है, जो माँ 9 महीने कोख में रखती है, ऐसा क्या दौर आ जाता है कि सरकार का मतलब पक्ष लेकर के और वो बच्चा अपने माँ बाप के खिलाफ हो जाए? 16 साल से लेकर के 21 साल की उम्र तक, जब तक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता, अपनी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकता। जो माँ बाप 9 महीने तक उसकी परवरिश करते हैं गर्भ के अंदर भी, जबकि उनको पता भी नहीं होता कि बाहर क्या आना है, तो उसका अधिकार उन माँ बाप के पास सुरक्षित होना चाहिए। बिना माँ बाप के अधिकार के जो वो शादी की मान्यता नहीं होनी चाहिए। सरकार को ये फैसला नहीं सोचना चाहिए। जी, सुदेश जी का कहना है कि सरकार को ये फैसला नहीं तोड़ना चाहिए। हमारे साथ सविता जी बात करने के लिए कह रहे हैं। बताओ कि सरकार का जो ये निर्णय है कहाँ के साथ सही है? मेरी अगर पर्सनल राय है, अगर मैं अपनी वैसे मान लूँ व्यक्तिगत, तो सरकार ने फैसला ठीक लिया। क्योंकि लड़की एकदम श्योर हो जाती है, वो समझने लग जाती है। जब 18 साल की या 15 साल की लड़की माँ के शादी करती है, 21 साल की जब उम्र होती है, तो वो समझ जाती है कि मैंने गलती करी चाहिए। तो क्योंकि वो समझने की उसकी 21 साल होती है। लेकिन उस बीच में जो मैं अपने व्यक्तिगत कह रही हूँ, क्योंकि मेरा कोई बच्चा नहीं था, मैं तो ये सोचती हूँ कि भाई ये होना ठीक है। लेकिन जब मेरे सामने जब वो परिस्थिति आती है, जब किसी का बच्चा अगर गलत दिशा में चल पड़ता है, या कोई गरीब, देखो अमीर आदमी है, जो पैसे वाला है, जो जागरूक आदमी है, वो आज भी अपनी बेटियों को पढ़ा रहा है, आज भी अपनी बेटियों की शादी 25 साल की 30 साल की उम्र में कर रहा है, उसकी कोई रोक टोक नहीं। लेकिन आज भी जो हमारा समाज, कुछ ऐसा भी समाज है जो गरीब तबका है, जो आज भी वो अपनी बेटियों की शादी 18 साल से नीचे भी करने की कोशिश करता है, तो कानून उसको करके अंदर करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति मेरे सामने आई है भाई जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैनल के माध्यम से सरकार को भी इस बातों को बता दिया है, लेकिन समाज को वो बातें कम पता होती हैं, क्योंकि हम बेटियों की बातों को उजागर नहीं करते। 12-12 साल की, 14-14 साल की, 20-20 साल की, 18-18 साल की लड़कियां अपने माँ बाप को धक्का दे के, अपने माँ बाप को जहर दे के, और वो मतलब नशे की गोली खिला के और लड़कियां भाग जाती हैं। उस माता पिता की तरफ देखो कि उस माता पिता पे क्या बीतती होगी। जब लड़की 18, मेरे सामने करनाल का मामला भी 2 महीने पहले आया था। एक लड़की 1 तारीख को 18 साल की होती है और 5 तारीख को घर से भाग के लड़के के साथ शादी करने के लिए आ जाती है। और वो मेरे पास जब वो पहुँचते, मुझे पता लगा कि भैया अपनी माँ को नशे की दवाई खिला के जब वो लड़की आई हुई, जब मतलब ये मानो कि एक माँ, वो लड़की करी, माँ बाप उसको ले जाना चाह रहे, वो करी मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं तो इस लड़के से शादी ही करूँगी। उसको बहुत समझा तलाक के, वो दिखाया कि भैया ये तलाक हो गया, लव मैरिज में ये हुआ, ये हुआ, ये उसको दिखाई बहुत चीज़ें। बेटा तू नादान है, तुझे नहीं पता। ये वाकई में सच्चाई है कि जो माँ बाप अपने बच्चे को पालता पोसता है, जो माँ बाप, इस कानून जब बन जाता है तो बच्चा ये कहता है मैं कानून हमारा बनाया हुआ, हम ये चीज़ कर सकते हैं। मेरे दूसरी बात बोलना चाहूँगा आपको बीच में, जो गाँव में जो लड़कियाँ हैं वो तो बहुत जल्दी शादी के लिए विकसित हो जाती हैं, और 18 तक की जो माँ बाप है वो उम्र भी, इंतजार भी कम करते हैं। वो शहर में भी होती है, गांव में भी होती है, उम्र एक ही होती है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज लोग बच्चियाँ जागरूक है, आज वो चीज़ें देखती हैं। 12 साल की लड़की है, वो मैं कहना चाहती हूँ कि वो हर चीज़ को समझती है, लड़का भी समझता है, लड़की भी समझती है। जो अगर सरकार ने बैन करना उन चीज़ों पर करे जिसको देख के बच्चा
भटके ना, उन चीज़ों पे बैन करना चाहिए सरकार ने। या सरकार ने ये कानून बनाया, इससे पहले ये कानून बनाना चाहिए था। क्या गरीब माँ बाप अपनी बच्ची को पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता? अगर मान ले 10वीं तक पढ़ाई अगर सरकार फ्री करेगी, वो कहने का मतलब है करती है, कुछ नहीं मिलता उनको। अगर वो क्या उसको कॉलेज में पढ़ाने का अधिकार सरकार दे रही है? क्या सरकार उसके लिए कर रही है? दूसरी बात ये कहते हैं कि 21 साल की जो महिला है वो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है। मैं भी मानती हूँ नहीं है, उनकी नज़र में ये चीज़ है। क्या वो महिला जो बच्चा पैदा करती है, गर्भवती गरीब महिला हॉस्पिटल के बाहर जाके बच्चे को जन्म देती है, उसको बेड नहीं मिलता, क्या उसके लिए सरकार ने कुछ किया? पहले अपनी कम से कम हॉस्पिटल ऐसे बनाओ कि जिसको वहाँ सुविधा फ्री मिले किसी गरीब को, या एजुकेशन ऐसी बनाओ कि जिसमें बच्चियाँ पढ़ सके। दूसरी बात, 18 साल का जब कानून बना हुआ है, आज भी कुछ जागरूक लड़कियां ऐसी भी मेरे सामने आई। जब मैं स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाती हूँ तो लड़कियां मेरे को आके ये कहती है कि मेरे माँ बाप मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैडम मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो मैं उन लड़कियों को कहती हूँ कि अपने माँ बाप से मुझे मिलाओ, मैं उनसे बात करूँगी। तो आज बेटियाँ इतनी स्वतंत्र हैं कि वो अपने माँ बाप का विरोध करती हैं कि हम शादी नहीं करना चाहते, पढ़ना चाहते हैं, और माँ बाप उनको पढ़ाता है। लेकिन जो बच्चा, आप एक दूसरा एंगल देखो कि जो बच्चा गलत दिशा में चल पड़ता है, उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी। आप जैसे मैं तो पानीपत में रहती हूँ, तो पानीपत की बात करूँगी। वहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि वहाँ पे बिहार और यूपी के आदमी ज़्यादा रहते हैं और वो कम पढ़ते हैं लड़कियाँ, और वो गलत दिशा में जब चल रही, 8 बाई 8 के कमरे में माता पिता रहता है 4 बच्चों को लेके, और वो अपने माँ बाप को, कोई सोशल मीडिया पे देखता है, कोई गलत चीज़ें देखता है, वो अपने माँ बाप को लाइव देखते हैं। वहाँ पे 8 बाई 8 के कमरे में परिवार रहता है, और वो देख के वो बच्चे भटक जाते हैं और वो गलत दिशा में जाते हैं। और उसके बाद मेरे पास 27 ऐसे मामले थे जी पानीपत में, जो बच्चियाँ 15 साल से लेकर 18 साल की बच्चियाँ गर्भवती थी। फिर वो बच्चे पैदा करके बच्चे को फेंक देते हैं। नवजात बच्चे आज पॉलीथीन में मिलते हैं, आज कूड़े के ढेर में मिलते हैं। क्या सरकार ने, आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी पूछना चाहती हूँ, और मैं यहाँ जितने आदमी और सरकार से भी पूछना चाहती हूँ, क्या एक के ऊपर भी कोई सरकार ने कोई माँ बाप को ढूंढ के उसके ऊपर उसको कोई सजा मिली? एक भी अगर सरकार ने पूरे हरियाणा में या पूरे हिंदुस्तान में कोई ढूंढा हो जिसने बच्चा पैदा कराया और पैदा करके फेंक दिया उस माँ बाप ने, क्या उसके ऊपर कोई कानून रहा? एक बच्चे को गर्भपात जब करवाते 313 धारा लगती है, किसी को जान से मारते 302 लगती है, वो दोनों उसके ऊपर बनते हैं। क्या किसी ने भी, जब वो नवजात बच्चे को एक अविवाहित लड़की जब वो बच्चे को पैदा करके फेंकती है, क्योंकि उसको समाज में सामने नहीं ला सकती, जब उस बच्चे को वो फेंकती है, क्या उसके ऊपर सरकार ने कुछ करे कानून? क्या कुछ ऐसा कानून बनाया कि उसको, क्या उस माता पिता को सजा मिली? जब लड़के गलती करते हैं तो लड़के जेल में जाते हैं। मैं लड़कियों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं लड़कियों की लड़ाई लड़ती हूँ हमेशा ही। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति मेरे सामने आती है कि मैं मजबूर हो जाती हूँ उन लड़कों को देख कर, उस परिवार को देख के, ताकि वो लड़कियाँ उनको मजबूर करती हैं ये कहने के लिए कि हम मर जाएंगे। लड़की नहर में कूद गई, लड़के को ये बोली मैं मरूंगी, नहर में कूदूंगी, मेरे सहम की लड़की नहर में कूदी, और वो लड़के के साथ उसने जबरदस्ती लड़के से शादी करी, और 6 महीने के बाद उनका तलाक हो गया, और दूसरी जाति के थे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जबरदस्ती, यहाँ ऐसी भी चीज़, आप एक चीज़ को हम नहीं देख सकते, हमें दोनों एंगल देखने पड़ेंगे। क्या जब लड़का जेल में जाता है, लड़की तिल मरती है, लड़का जेल में जाता है, उसका दोनों के परिवार बर्बाद होते हैं। क्या उस तरफ सरकार ने जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए? बेटी चाहे 18 साल की, चाहे 20 साल की है, चाहे वो 30 साल की शादी करे, उसकी सहमति होनी चाहिए। हम ये कहते हैं उसकी सहमति से उसकी शादी करो, माँ बाप की सहमति से उसकी शादी होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि वो कानून हमारे ऊपर थोपेंगे। कि अगर किसी, अब मेरे सामने 5 वो महिलाएं मेरे सामने कल आके मेरे ऑफिस में रोने लगी कि मैडम जी उनकी लड़कियां गलत दिशा में चल रही, प्रेग्नेंट थी एक लड़की, तो वो बोली जी हम अपनी लड़की को शादी करना चाह रहे, अब ये कानून बन गया, हम क्या करें? मैं उस माँ का दर्द, मैं रोई हूँ उस माँ के साथ, उस माँ का मैं दर्द नहीं देख सकी। अब वो माँ ये करी, हम वेट कर रहे थे, हमारी लड़की 17 साल की है, 1 साल में 18 साल की होगी, हम उसकी शादी कर देंगे, अब उसको 3 साल और वेट करना पड़ेगा। उस माता पिता की तरफ भी देखना होगा सरकार ने, एक तरफ देख रही है। आप 18 और 21 में आपका क्या सर, आप मेरी बात, सरकार तो ये चीज़ कर रही है ना, क्योंकि सरकार क्या दिखाती है? सरकार ये दिखाती है, ये नंगा नाच जो ये फिल्मी इंडस्ट्री है, इन्होंने ऐसा नंगा भद मचा दी। हमारे इसमें होता था गांव का आदमी, आज भी मैं अपने गांव का मिल जाता, गुआंढ का मिलता, हमें लगता हमारा भाई है। मैं पानीपत रहती हूँ, सोनीपत रोहतक मेरा परिवार रहता है, मुझे रोहतक सोनीपत का भी मिलता है। मैं ये कहती भाई मैं ढूंढेगी ये, इतने खुश होकर हम बताते हैं उनको। लेकिन आप एक बात बताओ, ये इन्होंने क्या दिखा रखा है? ये वो एकता कपूर आई, उन्हें नाटक बना दिए, इसकी गेला बैक रहा, यो छोड़ दिया, फिर इसकी गेला कर लिया, यो छोड़ दिया, इसकी गेला कर लिया, फिर उल्टी दौरे चली गई। इस तरीके के नाटक जो दर्शाए जा रहे हैं, उससे बच्चे बिगड़े, उससे लड़कियां भागती, उससे लड़के भगा के देख। जी, आज तक नाटक और जो फिल्में हैं, इनमें जो सेलिब्रिटी माना जाता है, इनके खिलाफ कोई कब खड़ा होगा? तो आप ये देखो ना, जब ऐसे इधर वो विधानसभा में, संसद में ये मतलब महिला पुरुष पहुंच रहे हैं जो ये इस तरीके के नाटक ये बना हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो समाज है, जो नंगे नाच जो ये चीजें दिखा रहे हैं, मतलब महिलाओं की ऐसी वीडियो आती हैं, हम नहीं देख सकते भाई।
हम कह बोल भी नहीं सकते। हम उन ऐसे गाने, आप एक देखो, एक ऐसे ऐसे गंदे गाने नहीं है, ऐसी ऐसी गंदी लड़कियां डांस करती हैं, ऐसी ऐसी महिलाएं, राजनीतिक महिलाओं के डांस आप देख लो, नाम मैं नहीं लूंगी, उनके डांस देखो, आप देख नहीं सकते। तो क्या समाज में वो देंगे? ये हमारे बच्चों को, अगर जो माँ बाप बच्चे को पैदा करता है, जैसे सुरेश ने बोला कि वो माँ बाप बच्चा उसको ठोकर मार के चला जाता है, और वो एक तरफ वो माँ बाप वाक्य में सोसाई, जैसे संगमण भाई जी ने कहा, पैर पकड़ते हैं माता पिता, रोते हैं, अगर हमारा बच्चा मान जा, बच्चा नहीं खाता नहीं, मुंह फेर कर बैठ जाता है। वो चीजें मेरे सामने आई। सरकार के फैसले पे तो आज काफी इकट्ठी हो गई है, यानी ये कब आएगा जब लोग ये जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, सीरियल वाले हैं, इनके खिलाफ कब ये मुहिम शुरू होगी? ये तो खाप पंचायत देखो रीढ़ की हड्डी होती है समाज की, और खाप पंचायत जो फैसला लेगी हमें मानना पड़ेगा, चाहे कोई भी है। अगर खाप पंचायत 21 के फैसले में राजी है तो हमने तो उसका भी समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कोई भी, अगर हमारे घर में हमारा दादा या हमारा पिताजी हमारे को ये कहते हैं ना यहाँ खड़े हो, तो हम वहीं खड़े होते। हमें तो मानना पड़ेगा ये चीज़ें, जो ये हमारे ऊपर जो भी ये फैसला लेंगे। लेकिन मैं ये कहती हूँ, हमने पीछे भी कहा था कि जिस तरह के ये गंदे गाने रही है, इस तरह के भाड़िए इस तरीके के ये करते थे, इस पर भी रोक लगानी चाहिए। खाप ये समाज का एक रीढ़ की हड्डी है, ये जो फैसला लेंगे वो सबने मानना चाहिए। धन्यवाद आपका। हमारे साथ और भी खाप पंचायत के चौधरी यहाँ पे मौजूद हैं। मास्टर कुमार जी, ये बताओ जी, जो फैसला है आज आपकी पंचायत हुई है, ये आप इसको किस रूप में देखते हैं? ऐसा है कि जो साधन संपन्न लोग हैं उनके लिए तो 21 हो या 22 हो कोई बुरी बात है, परंतु जो साधन संपन्न नहीं है उनके लिए तो एक बड़ी आपत्ति सी नजर आएगी, क्योंकि आज जो बच्चे का जो विकास है नहीं, ये 16 साल में ही ऐसा हो जाता है कि वो शादी के काबिल हो जाती है, परंतु ये बच्चे के भटकन की उम्र जो है नहीं, इसी समय होती है। अगर कोई बच्चा पद भ्रष्ट हो जाएगा तो उसके माँ बाप इस समाज में कैसे मुंह दिखाएंगे? मैं तो सरकार को इस पंचायत के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, कोई भी न्यायालय हो, माँ बाप की सहमति के बगैर कोई शादी ही ना हो। जी, आप मुकेश चौहान जी, आपका क्या मानना है? देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं कि एक तो 21 साल में सरकार ने कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, और मैं भी मानता हूँ कुछ हद तक ठीक हुई है, लेकिन समस्या क्या है हमारे समाज में, जो बच्चा 10वीं और 11वीं के बाद शिक्षा छोड़ देता है। मैं सरकार चाहता हूँ कि शिक्षा का प्रबंध करे सरकार। जब तक बच्चों के पास शिक्षा नहीं होगी और माँ बाप के पास शिक्षा का साधन नहीं होंगे, पढ़ाने के बाद फीस नहीं होगी कॉलेजों की देने के लिए, तो बच्चे क्या करेंगे, तो माँ बाप क्या करेंगे? उन्होंने जबरदस्ती उनकी शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि घर बैठ के लड़की अगर घर में जवान होती है 18 साल में, 30 साल तक वेट नहीं करती है, क्योंकि ये उम्र इतनी नाजुक हो है कि बच्चा भटकने का बहुत भय रहता है। इस 3 साल का जो दौर है ये बड़ा खतरनाक है। मैं कहता हूँ या तो 18 साल ही रहने दे, अगर 21 साल करती है सरकार, तो जब तक बच्चा पढ़ाए गरीब घर का, तो उसकी शिक्षा का, स्वास्थ्य का पूरा प्रबंध सरकार को करना चाहिए। जी जी, सीरियल लोहान जी भी हमारे साथ हैं, बताइए जी, आप क्या कहना है? मैं तो यही कहना चाहती सरकार ने, ये तो 10 साल भी औरतें कहते जी, स्कूलों में बहुत जाया करती, कॉलेजों में बहुत जाया करती, ITI में बहुत जाया करती, वो छोटी उम्र में ब्याह करते, फिर भी पढ़ा करते, पढ़ा के कामयाब करी है। कई परिवार है मजबूरी हो जाए है, उनके लिए दिक्कत आ रही है नहीं, और तो जीपी तो कई परिवार है 26 की भी हो जाए, 28 की भी, 30 की भी ब्याह है, जो परिवार जो बालक भटके नहीं, खासकर उसकी दिक्कत आ रही है, और कोई दिक्कत क्यों नहीं। हम तो यही सरकार से कहना चाहोगे, ये जो 18 का या 21 का समाज में ये बात थोपनी। जी, ये थे हमारे साथ सीरियल लोहान जी, हमारे साथ एक मिनट अलग अलग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। अभी जितेंद्र छात्र जी, पुनिया खाप से बताओ जो आपका आज का फैसला था, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार 21 साल की उम्र करे, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि खापों को भी जैसे जैसे तकनीकी जमाना है, IT के युग में धीरे अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा, नहीं तो खापों का वजूद कमजोर हो जाएगा। 21 साल सहमत है सरकार करे, ठीक है, लेकिन अगर माता पिता अपनी बेटी की शादी 21 साल से पहले करनी चाहिए, तो माता पिता की सहमति से 18 साल में भी सरकार उसको शादी करने की अनुमति दी जाए। ऐसी एक लाइन सरकार इस कानून के अंदर जोड़ दे, ऐसे हमारी सारी खापों की मांग है। और दूसरा जो आज का विषय है, पुनिया खाप मांग करती है कि समगोत्र में, गांव और गुआंढ में किसी भी इस प्रकार का जो गांव गुआंढ साथ लगते गाँव हों, उनमें लड़की और लड़का शादी न करें और सरकार इनको मान्यता न दे। जी,
अलग अलग प्रतिनिधियों से हमने बातचीत की है, तो उनमें से एक चीज़ सामने आके निकल के आ रही है कि 21 तारीख जो उम्र है वो बेशक करते हैं सरकार, लेकिन गांव गुमांड में शादी मंजूर नहीं होगी। कैमरामैन जय कुमार के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।